हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कोलिजन को डिफाइन किया था कि कोलिजन में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कोलिजन किसे कहेंगे, कोलिजन कब कहेंगे, कब डायरेक्ट कोलिजन होगा, कब ऑब्लिक कोलिजन होगा, कब कोलिजन आपका इलास्टिक होगा, कब कोलिजन आपका इनइलास्टिक होगा और कब कोलिजन आपका परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं आपके साथ। सारी बातें मींस उनको पीसेस में डिस्कस किया है, पीसेस में डिस्कस किया मैंने आपके साथ उन सारी चीजों को। तो आज मुझे स्टार्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा कोलिजन दो तरह के हैं, डायरेक्ट और ऑब्लिक। तो पहले मुझे डायरेक्ट कोलिजन पढ़ना है इन वन डायमेंशन। तो फर्स्ट इज, और उसमें भी मुझे कौन सा स्टडी करना है पहले, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। 1D लिख दिया वर्ड मैंने, इन वन डायमेंशन। ठीक है बेटा, 1D। क्या बताया था कि दो बॉडीज होंगी, वो इनिशियली कुछ वेलोसिटी से चल रही होंगी। ठीक है, ये चल रही हैं। सपोज इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, दोनों में फिर कोलिजन हो जाएगा। यही बताया था बच्चा जी। ये कोलिजन हो गया है। इसके अंदर क्या होगा वो सब पढ़ चुके हैं हम, अंदर क्या होगा वो सब पढ़ चुके हैं पहले। अब मुझे उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, ये सेपरेट होगी बच्चा जी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है। ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है बच्चा जी। ये आफ्टर कोलिजन है सिचुएशन आपके सिस्टम की, और ये बिफोर कोलिजन है बच्चा। पहली बात तो मुझे जिस सिस्टम को पढ़ना है मैंने उसको बना के यहां साइड पे रख लिया, एक दफा बना के रख लिया। मुझे स्टडी करना है इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। ठीक है, तो दो बॉडीज हैं, मासेस m1 m2 हैं, u1 u2 उनकी वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन। अब ये कब कोलाइड करेंगी? अगर u1 ग्रेटर देन u2 होगा बच्चा जी। कब सेपरेट करेंगी? अगर v2 ग्रेटर देन v1 होगा। इन सब चीजों में कोई डाउट हो बच्चा आपको? इन सब चीजों में कोई डाउट हो बच्चा आपको? पहली बात तो ये सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम को पढ़ना है मुझे। हाँ जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है मेरा बच्चा जी। लो जी, क्या होगा जी? मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। यही कहा था, मोमेंटम सब में कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। और मैं क्या बता कर आया हूं? इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन्स कंजर्व्ड। ये बता हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। क्या डिस्कस कर लिया है? इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा? m1 ब्रैकेट बिगिन u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट बिगिन v2 माइनस u2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा बच्चा जी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यही बन जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। इसको भी थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लो। m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बेटा जी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, v और u को थोड़ा सा आराम हो सकता है, मैं कई बार जल्दबाजी में मेरा पेन स्लिप हो जाए, लेकिन आप ध्यान रखना जब आप पढ़ोगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज। ठीक है बच्चा जी, इन दोनों को डिवाइड कर लो, सेकंड को 1 से, तो क्या, क्योंकि ये बन जाएगा, देख लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। जब डिवाइड करूंगा m1 भी कैंसिल और वो माइनस वाला फैक्टर भी कैंसिल, क्या आ जाएगा? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। और यहां से u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये चेक कर लो,
relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision आ गया. It means E is equal to 1 हो गया, जो मैं कहकर आ चाहूं पीछे कहकर हटाऊं. That in case of elastic collision your E should be 1. ये कहकर हटाऊं पीछे बेटा जी, मैं देख लो. राइट अब मेरी जॉब क्या है? मेरे को तो काम यही है बच्चा जी, मेरे को तो वेलोसिटीज निकालनी है आफ्टर कोलिजन. लो जी, पहले मुझे निकालनी है टू फाइंड V1. टू फाइंड V1 ये निकालनी है बच्चा मुझे तो. हाँ जी, क्या करें? यहां से V2 निकालो, इससे किससे निकालो? इसको 3 मान लो, ये तो जस्ट मैंने इसको 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रॉम 3 व्हाट इज V2 और निकाल के इसमें पुट कर दो इस वाली 1 के अंदर. ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा देखो, M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2. व्हाट इज V2? V2 निकाल लो यहां से, क्या बन जाएगी? U1 प्लस V1 माइनस U2. ये तो आपकी V2 आ गई जी, और माइनस U2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहां पर. ये हो गया जी. अब ब्रैकेट ये वाली कर लो, बाहर की ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कर लो. कोई डाउट हो बच्चा? लो जी, क्या बन जाएगा? M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 U2. चेक कर लो, एक ये बड़ा एक ये बड़ा. राइट, ठीक हो गया बच्चा जी. अब आराम से ये V1 इधर ले जाओ उठा के सारा, तो ये बन जाएगा चलो इधर ले जाओ, ये बन जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V1. बाकी उठा के इधर ले आओ, तो बन जाएगा M1 ब्रैकेट बिगिन U1 माइनस सॉरी U1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट बिगिन M1 माइनस M2 और इधर आके प्लस के बन जाएंगे प्लस 2 M2 U2. ये पता, दिस इज इक्वल टू दिस. तो व्हाट इज V1? दैट विल बी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2. ये आपका V1 आ गया बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो? अब अगर V2 निकालना है, यहां से V1 निकालो और पुट कर दो, V2 आ जाएगा. उसको भी निकाल के कर लेते हैं, क्या दिक्कत है हमारे को? करने में क्या नुकसान है हमें? ठीक है जी. अब क्या था जी वो? M1 टू फाइंड V2. अभी इक्वेशन लिखी थी मैंने, कौन सी थी यहां पर भला इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 थी वो. क्या थी वो? ये लिख लेता हूं अभी मैं. M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2. इसमें मैं पुट कर रहा हूं V1 अब, तो M1 ब्रैकेट में U1 माइनस V1. व्हाट इज V1? यहां से निकलेगा, अब इसको कर लो स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंपल ब्रैकेट, माइनस V1 चाहिए मुझे, दैट विल बी V2 प्लस U2 माइनस U1. ठीक हो गया जी. तो ये M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2. ठीक है बच्चा जी, इसको फिर सॉल्व कर लो ऐसी सारी को. तो क्या बन जाएगा देखो, M1 U1 माइनस M1 V2. ठीक है जी, फिर माइनस का आ जाएगा माइनस M1 U2. फिर ये माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसको 2 कर लो, 2 M1 U1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2. V2 इकट्ठे कर लो बेटा इस साइड पे, क्या बन जाएंगे? हाँ जी, V2 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 M1 प्लस M2, क्योंकि एक ये पड़ा हुआ है एक ये पड़ा हुआ है. ठीक है जी, उसको उठा के इधर ले आओ, तो आपका ये 2 M1 U1, हाँ जी, इधर आके प्लस का बन जाएगा प्लस M2 माइनस M1 U2. तो व्हाट इज V2? हाँ जी, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 U2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस. चेक करो ध्यान से, अगर मैं V1 में सिर्फ प्रीफिक्स चेंज कर दूं, 2 1 को 2 2 को 1 कर दूं, ये 2 बन गया, 2 माइनस 1, नीचे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा. चेक कर लो भाई. तो अगर आपको एक भी याद हो गया, दूसरा आराम से निकल सकता है. और पहला याद करने का तरीका क्या है? V1 है, नीचे सब फैक्टर सेम आना है, M1 माइनस M2 U1. अब क्या बच गया? 2 बच गया. इतना याद कर लो, 2 M2 होता है बस.
ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, डायरेक्ट कोलिजन इन वन डायमेंशन के मेरे पास V1 V2 की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं, इनके स्पेशल केसेस करते हैं। अब मैं इनकी वेलोसिटीज ऊपर लिख लेता हूं टॉप पे, देख लो बच्चा जी, ठीक है यहां तक, चले आगे। लो जी, कहां लिखे भला, यही लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं क्योंकि स्पेस अलग से पड़ी है मेरे पास, ये यहां अलग से पढ़ रहे हैं, उधर मैथ करते रहेंगे अपना। तो व्हाट इज V1 माय M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। व्हाट इज V2? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। ठीक है बच्चा जी, ये मैंने U1 U2 यहां लिख लिए जो आए मेरे सारे निकालने के बाद। आगे लो बच्चा, क्या करना आगे मुझे, अब मुझे इनके स्पेशल केसेस करने हैं। कोई डाउट है यहां तक आपको? कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? अब स्पेशल केसेस देखो। स्पेशल केस, हाँ जी बच्चा जी, केस नंबर 1, व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल masses, when two bodies are of equal masses means that is m1 बराबर है m2 is equal to m, ये मान लो बच्चा जी। when two bodies are of equal masses तो क्या होगा बच्चा जी, what is v1? m minus m upon m plus m u1 plus 2m अपॉन m प्लस m u2 और v1 बराबर है u2, v1 बराबर है u2। सेकंड, व्हाट इज v2? m माइनस m अपॉन m प्लस m u2 प्लस 2m अपॉन m प्लस m u1, क्योंकि पहले ये जीरो हुआ है अब ये जीरो हो जाएगा u2। तो व्हाट इज v2? दैट इज u1। इट मींस अगर बॉडीज इक्वल मासेस की हैं, आफ्टर कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दे सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। चेक कर लो, जो V1 को कौन सी मिली है? सेकंड बॉडी वाली। सेकंड को कौन सी मिली है? फर्स्ट बॉडी वाली। इट मींस दे सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। अगर मेरे पास कोलिजन क्या है? इलास्टिक है और बॉडीज आपकी क्या? इक्वल मासेस की हैं। यही जो टेक्निक है, मींस यही जो बेसिस है, जब हम क्या करते हैं, अभी हम प्लस 2 में आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पर हम बात करेंगे कि अगर न्यूक्लियर आपका फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, जब आप 92 यूरेनियम 35 को स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, आपके फास्ट न्यूट्रॉन निकलते हैं वहां से। उनको अगर मैंने थर्मल न्यूट्रॉन बनाना है, मींस नॉर्मल उनकी एनर्जी करनी है, उनकी स्पीड कम करनी है, हम उसको क्या करते हैं? हैवी वाटर में से पास कर देते हैं। हैवी वाटर में क्या होता है? ड्यूटेरियम वगैरह होते हैं, उनका मास इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो जब वो टकराते हैं अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं। तो न्यूट्रॉन एनर्जी ले लेते हैं आपके हैवी वाटर की या ड्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स की, और आपके जो उनको मिल गई, और जो न्यूट्रॉन एनर्जी थी वो मिल गई वाटर के मॉलिक्यूल्स को, हैवी वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो एक्सचेंज होगी, तो वो स्लो न्यूट्रॉन बन जाते हैं हमारे पास। एग्जैक्टली सेम टेक्निक यूज करते हैं वहां पर हम। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, आ रही हैं, दोनों के सेम मास है, दे सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो ये जो मैं एक्सचेंज प्रोसेस है, अपने फास्ट न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करता हूं बकायदा मैं। सेकंड केस जी, फर्स्ट केस है तो बेटा अब सेकंड केस कर लेते हैं। अब यही करना पड़ेगा क्योंकि वो तो मुझे जगह चाहिए। सेकंड केस करो जी, स्पेशल केस नंबर 2। अगर बॉडी बी आपकी रेस्ट के ऊपर है, सपोज बॉडी बी इज एट रेस्ट, स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2, सपोज, हाँ जी क्या सपोज कर रहे हैं? बॉडी बी इज एट रेस्ट, व्हाट इज मीन्स? दैट इज U2 बराबर 0 अगर आपका, तभी एक्सप्रेशन क्या रिड्यूस हो जाएंगे। तो व्हाट इज V1? V1 क्या बन जाएगा बच्चा जी? U2 0 हो रही है ना, तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, एंड व्हाट विल बी V2 योर? U2 0 हो गई है, 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1, ये बन जाएगी स्पीड आपकी। फिर
ठीक हो गया जी, चेक कर लो। इफ u2 इज 0 तो यहां से ये टर्म खत्म होगी और यहां से ये खत्म होगी, तो चेक कर लो ये बन गई। अब इनके सब केस 1, इफ हाँ जी m1 वेरी वेरी लेस देन m2 मींस m1 जो है m2 के कंपैरिजन में छोटा है। वैसे तो बहुत बड़ा है, बट वैसे तो उसकी वैल्यू है। सपोज मैंने कहा जी मेरे पास तो वो है अपना ये 1 kg ऑफ शुगर है मेरे घर में, क्योंकि मैं मीठा खाता ही नहीं, तो 1 kg शुगर इज सफिशिएंट फॉर मी। लेकिन अगर मैं दुकान पे जाऊंगा, दुकानदार के पास तो 10 बोरी मींस 10 क्विंटल चीनी पड़ी हुई है, तो मेरी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं घर में आता हूं तो उसकी वैल्यू है। तो जो m1 की वैल्यू है वो m2 के कंपैरिजन में छोटी है। वैसे नहीं, वैसे तो वैल्यू है उसकी कुछ ना कुछ। इट मीन सिचुएशन ये है मेरा बेटा, सिचुएशन जो पहले काम करते हैं, दैट इज m1 नियरली इक्वल टू 0, मतलब उसको हम 0 पुट कर सकते हैं किसके कंपैरिजन में, m2 के कंपैरिजन में। लो जी, व्हाट इज योर v1 देन, क्या आ रहा है, m1 0 पुट करना है, 0 माइनस m2 अपॉन 0 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा, माइनस u1 बन जाएगा। व्हाट इज v2, 0 कर दिया, वो तो 0 हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया, m1 छोटा था बेटा जी, एक ये बहुत बड़ी बॉडी रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है, ये छोटी सी बॉडी आई टक्कर मारने के लिए, ये u1 है, इसको कुछ नहीं हुआ, u1 है, इसने वापस जाना शुरू कर दिया विद कहां, माइनस u1 से, इसने वापस जाना। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ बच्चा, ये बॉडी रेस्ट पे ही पड़ी रही, इसने रिकॉइल बैक करना शुरू कर दिया विद वेलोसिटी u1, ये वही है रेस्ट के ऊपर। चेक कर लो, ये बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आपकी फिर ये फिगर बनेगी। इसकी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूंगा, अभी मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, चेक कर लो, ये फिगर बनेगी कि आपकी बॉडी, बड़ी बॉडी को कुछ नहीं हो, छोटी ने रिकॉइल बैक करना शुरू कर दिया, अगर आपका सिचुएशन ये वाली है। ठीक है बच्चा, चलें आगे। अब स्पेशल केस 2 करना है मुझे, ये मुझे चाहिए इसलिए मैं रब नहीं कर रहा इनको, इसको रब कर सकता हूं मैं, इसको स्पेशल केस 2। चलें आगे बेटा जी, ये यहां कर दें स्पेशल, ये जगह है, यहां हो जाएगा आराम से, ताकि फिर सारों का कंपैरिजन कर सके। सब केस 2, हाँ जी, इफ m2 वेरी वेरी लेस देन m1, तब क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो छोटी रेस्ट पे बड़ी बड़ी आ रही हो, तो क्या बन जाएगा जी, v1 इज इक्वल टू, अब दैट इज m2 नियरली इक्वल टू 0, तो दैट इज m1 माइनस 0 अपॉन m1 प्लस 0 इंटू u1। तो यहां से क्या आ गया, v1 बराबर u1 आ गया। नेक्स्ट व्हाट इज v2, हाँ जी, v2 बराबर है क्या, 0 किया m2, तो ये 2m1 अपॉन m1 प्लस 0 इंटू u1। तो व्हाट इज v2, कितना आ गया आपकी, 2u2 आ गई है। अब क्या होगा, लो जी, अब देखो, ये एक छोटी बॉडी, बड़ी बॉडी है विद वेलोसिटी u1 आ रही है, ये छोटी बॉडी रेस्ट के ऊपर है, तो u2 0 है। आफ्टर कोलिजन बड़ी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, उसकी वेलोसिटी u1 रही, और छोटी ने 2u1 से भागना शुरू कर दिया आगे को। यही होगा बच्चा जी, चेक कर लो सारा। छोटी ने 2u1 से आगे भागना शुरू कर दिया, देख लो कोई डाउट है उसके अंदर। चले आगे, हाँ जी चलें आगे। लो अब इसको मतलब वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं विद न्यूमेरिकल्स। दो बॉडीज हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और एक 4 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे को अप्रोच कर रही है भाई। फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन इज इलास्टिक, फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दोनों का मास सेम है भाई। ठीक है जी, तो क्या पढ़ कर आया हूं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू 2 प्लस, या पहले फिगर एक और बना लूं, अब मुझे पता नहीं आफ्टर कोलिजन क्या होगा। ये सपोज कर लो कोलिजन हो गया दोनों के अंदर, और ये सपोज करो उनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है, v1 v2। अब मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएंगे, मैं तो सेम बना ली, जो मुझे पता है बस सेम बना ली मैंने। तो m1 इंटू 2 प्लस m इंटू माइनस 4, क्योंकि उल्टी है मेरी, वो डायरेक्शन सेम है, सीधी है, इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2।
m खत्म बेटा जी, चेक कर लो। 2 माइनस 4 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, कोई डाउट हो बच्चा? और v1 प्लस v2 इज इक्वल टू -2, कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2, लॉ लग गया, m सारा कट गया, तो 2 माइनस 4 बराबर दिस प्लस दिस -2 आ गया। अब अननोन दो है, दो इक्वेशन बनानी है। एक तो तरीका ये है कि मैं करूं काइनेटिक एनर्जी से, एक तो तरीका ये है। न्यूमेरिकल के अंदर एग्जाम में शॉर्टकट तरीका ये है कि मेरे को कोलिजन दिया हुआ है, इलास्टिक वर्ड लगाया उसने, कोलाइड इलास्टिकली, तो व्हाट इज ई? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और ये कितना है? इलास्टिक कोलिजन में 1 होता है। बस बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप काइनेटिक एनर्जी लगाओगे तो वहां पर स्केयर आएंगे, पहले उनकी वैल्यू पुट करोगे एक में, फिर दूसरे की निकालोगे, फिर स्केयर करोगे, वो आगे पीछे लगे रहोगे, यहां सीधा आ जाएगा v2 माइनस v1। तो व्हाट इज v2 माइनस v1? u1 कितना है बच्चों जी? 2 है, माइनस u2 कितना है? -4 है। देख लो भाई, मेरे को तो सेम डायरेक्शन का रूल है ना, ये रूल इज ऑफ सेम डायरेक्शन। तो यहां से v2 माइनस v1 बराबर 6 आ गया, बस। तो v2 माइनस v1 बराबर 6 आ गया, दोनों को ऐड कर लो पहले। व्हाट इज 2v2? 4 बन गया। व्हाट इज v2? 2 आ गई, पुट कर लो 2। व्हाट इज v1? -4, तो v2 2 आ गई। व्हाट इज v1? -4। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी इनकी वेलोसिटी? वो बना दो बस यहाँ पे आफ्टर कोलिजन। कहाँ बनाए? यहां बना दो, चलो कोई बात नहीं। अब इनको नाम दे दो बॉडी 1 बॉडी 2, ताकि कंफ्यूजन ना रहे मुझे कोई। बॉडी 1, v1 कितना है बच्चा जी? -4। अब ये इधर को जा रही है भाई, जो 1 वाली थी 4 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रही है, 2 वाली इधर को जा रही है। तो देख लो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, चेक कर लो बच्चा, वेलोसिटीज एक्सचेंज होगी आफ्टर कोलिजन। ये वेलोसिटी उसको मिल गई है, इसको मिल गई, तो उधर जा रही है अब, और ये इधर आ रही है, एक्सचेंज होगी है। v1 उधर जा रही है 4 मीटर से, और वो उधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा था इनको अप्लाई करूंगा, जो कोलिजन प्रिंसिपल किया मैंने उसको अप्लाई करके दिखाया, कैसे एक्सचेंज करती हैं वेलोसिटीज, अपनी एक्सचेंज करती हैं वेलोसिटीज। कोई डाउट हो बच्चों न्यूमेरिकल के अंदर आपको? एक बॉडी है 1 kg की विद वेलोसिटी u मूव कर रही है और कोलाइड करती है एक बॉडी से, आइडेंटिकल बॉडी, सॉरी, जिसका मास m है और वो रेस्ट के ऊपर है, कोलाइड इलास्टिकली। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ बच्चा? ये जो मास m है, ठीक है, इट स्टार्ट्स रीबाउंड विद वेलोसिटी u/3। ये मास 1 kg वाला है, और जो m मास है उसकी वेलोसिटी मुझे बतानी है अभी कितनी है, मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी। कोई डाउट हो बेटा? क्वेश्चन में कोई डाउट हो? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो ये सिचुएशन कहां है? आफ्टर कोलिजन है, राइट। एक ही रूल है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो 1 इंटू यू प्लस m इंटू 0 बराबर है 1 इंटू -u/3 प्लस m इंटू v, क्योंकि मुझे तो उधर को चलना है बस। तो यहां से u बराबर है -u/3 प्लस mv। तो व्हाट इज योर, ये इधर आके u प्लस u/3 इज इक्वल टू mv, और 4u/3 इज इक्वल टू mv। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा? सेकंड मेरे पास कौन सा प्रिंसिपल है? वही E वाला है, इलास्टिक कोलिजन है। तो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। नीचे u1 u है बेटा जी, सेकंड 0 थी, v2 कितना है? v माना है मैंने, और ये उधर को चली गई तो -u/3, क्योंकि u कई दफा 4 से कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए मैं बार बार रब करके लिख रहा हूं। तो ये 1 हो जाएगा, u बराबर है v प्लस u/3। ठीक है जी, और व्हाट इज v? 2u/3, पुट कर लो यहां पर v को 2u/3। ठीक है जी, तो 4u/3 इज इक्वल टू m इंटू 2u/3। तो व्हाट इज m? m तो 2 किलो आ गया है, वेलोसिटी आपकी ये आ गई, चेक कर, दोनों चीजें आ गई है। u गिवन है ना, इन टर्म्स ऑफ u निकाल दी मैंने, 2u/3 की वेलोसिटी है।
चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? मैंने वो मेडिकल नहीं किया, वो गया आया, मैंने तो कंसेप्ट वाले किए हैं जो आपको कंपटीशन में काम आएंगे। देखो एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिया हुआ है, वो सिंपल है भी, ठीक है, वो आया, उसको वहां पे कैलकुलेशन है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, लॉस ऑफ एनर्जी, वहां भी आऊंगा, अभी मैं वहां भी आऊंगा, लेकिन अभी मैं पहले जो आर्टिकल किया है उसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, वहां पर भी पहुंचेंगे, वो नेक्स्ट लेवल है। अभी तो मैं सिंपल कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं आपके आर्टिकल के। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपके? ठीक है, दो बॉडीज है of mass is 1 kg and 2 kg moving with velocity of 4 meter per second and 2 meter per second. आफ्टर क्लूजन निकाल लिया इनकी वेलोसिटीज भाई, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो व्हाट इज मोमेंटम बिफोर क्लूजन? हाँ जी, 1 into 4 प्लस 2 into 2 इज इक्वल टू 1 kg वहां से ना बेटा, इंटू V1 प्लस 2 into V2, राइट। 4 + 4 8 बराबर है V1 प्लस 2V2। मैंने पहला न्यूमेरिकल किया आइडेंटिकल मास वाला, वही थी मेरे पास, जब टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, यही क्या था मैंने पहला वाला। सेकंड में रेस्ट पे कर दिया एक को, वो भी कर लिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जर्नल वाली बात कर रहा हूँ। तो E बराबर है, यहां पर क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो ये तो वही है, V2 माइनस V1 निकालना है मुझे। व्हाट इज U1? U1 इज योर 4 माइनस 2, तो ये 1 होता है। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2, बस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2। दोनों को पहले ऐड करो, V1 खत्म हो जाएगा। 3V2 बराबर है 10। व्हाट इज V2? 10 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, V2 पता लग गया। व्हाट इज V1? V2 पता लग गया मेरे को, यहां से निकाल लो। व्हाट इज V1? दैट इज V2 माइनस 2। V2 कितने बेटा? 10/3 माइनस 2। ठीक है जी, तो ये 4/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो तीनों केस कर दिए मैंने। जाके देखो, बात यह है कि जो मैंने आर्टिकल किया पहले तो वही अप्लाई करना आना चाहिए ना मुझे, उसके बाद आगे एडवांसमेंट कर सकता हूं मैं। पहले तो वही चलूंगा जो बेसिक रूल है बेटा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बॉडी है, एक ये दीवार है, फिक्स्ड वॉल है, एक बॉडी है 2 kg की, या जो भी मान लो, चलो 2 kg 1 kg कर लेते हैं, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड इलास्टिकली, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड वॉल। ये सरफेस पे खड़ी है ना, ये दोनों चीजें ऐसे, बॉडी एंड वॉल आफ्टर कोलिजन, बॉडी एंड वॉल आफ्टर कोलिजन। हाँ जी, क्या करेंगे? जब रेस्ट के ऊपर थी तो व्हाट इज V1? अब हम बेसिक पे चले जाएंगे, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। व्हाट इज V2? 2M1 U1 अपॉन M1। ये मैंने सब केस, स्पेशल केस के व्हेन बॉडी बी इज एट रेस्ट और एक का मास बहुत बड़ा हो, वो वाला केस है ये। केवल मास, मैंने कहा वॉल है, दीवार है, दीवार को नहीं हिला सकते आप, तो मास बहुत बड़ा हो गया इसके कंपैरिजन में। अब देखो क्या करोगे। तो यहां पर क्या है जी, ये M2 है और ये M1 है, तो M1 इज नियरली इक्वल टू 0 किसके कंपैरिजन में? और यू कैन यूज द वर्ड इफ M1 वेरी वेरी लेस देन M2 कॉमा देन M1 नियर, वो वाला केस है। अब ये लिखेगा नहीं, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कौन सा केस है। यू कैन नॉट टेक इट कि गया वापस रिबाउंड करके वापस आ जाएगा, नो। होगा तो वही, लेकिन देखो अभी, देखो क्या होता है। व्हाट इज V1? किसको 0 करना है भाई मैंने? M1 को, तो माइनस M2 अपॉन 0, सॉरी ऐसे लिखता हूं ताकि क्लियर है ना। तो 0 माइनस M2 अपॉन 0 प्लस M2 इंटू U1। एंड व्हाट इज V2? M1 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 इंटू U1 अपॉन 0 प्लस, तो ये तो 0 आ गई भाई। व्हाट इज V1? माइनस U1। मीन्स वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बॉडी आपके रिकॉइल बैक कर जाएगी विद सेम वेलोसिटी। देख लो, तो जो हम वैसे देखते हैं वही प्रूफ भी हो गया।
जो हम देखते हैं वही प्रूव भी हो गया। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? चलें आगे चलें, ठीक हो गया ना? व्हाट इज u1? दैट इज कितनी है बच्चा जी? 6 मीटर पर सेकेंड, तो -6 मीटर पर सेकेंड। इससे वापस आ जाएगी कौन सी वाली बॉल? मींस आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? ये दीवार है आपकी, ठीक है जी। इट विल रीबाउंड बैक। 1 kg की बॉडी थी विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये बिफोर आफ्टर ये हो जाएगा बच्चा, देख लो, ठीक है जी। कोई डाउट हो? चलें आगे। लो अब एक और देखते हैं, ऐसा से एक और देखते हैं। लो जी एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक दीवार है मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और एक बॉडी है मूविंग विद वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, या 4 कर दो ताकि थोड़ा सा एप्रिशिएबल रिजल्ट आ जाएगा। और मास है इसका सपोज 2 kg। कोलाइड इलास्टिकली है, कोलिजन इलास्टिक दिया बेटा मेरे को, कोलिजन इलास्टिक दिया। व्हाट विल हैपन नाउ? इस क्वेश्चन में क्या करूं? अब तो दोनों मूव कर रही हैं, तो व्हाट इज v1? दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस, यही था मेरा v1। स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना रखे पड़ेगा मुझे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मुझे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। और वॉल वर्ड लगा रहा है उसको, इसको बॉडी या बॉल कह रहा है वो, इसको दीवार कह रहा है। जब उसने दीवार कह दी है, इसका मास बहुत बड़ा है, तो जो m1 है वेरी वेरी लेस देन m2 है, और m1 को मुझे नियरली इक्वल टू 0 पुट करके काम करना है। ये वो कहेगा नहीं आपको, कहेगा नहीं आपको, क्योंकि वो थ्योरी में पढ़ चुका है कि अगर मास बहुत बड़ा हो तो मैंने ऐसे सॉल्व करना है इसको। लगाओ जिसके अंदर व्हाट इज v1? m1 0 करना है मैंने, माइनस m2 अपॉन 0 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 को 0 करना है प्लस m2 इंटू u2 माइनस u1 प्लस 2u2 माइनस u1, इधर को जा रहा है बेटा तो 4 प्लस u2 2 के साथ, उधर को -1, क्या बन जाएगी ये? -6 मीटर पर सेकेंड। अभी v2, हाँ जी, m2 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 0 बन जाए, क्योंकि m1 0 है। तो व्हाट इज v2? वही रहेगी जो थी u2, मीन्स u2 मीन्स वही -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे फिर बनाना पड़ेगा फिगर, आपकी फिर फिगर बनानी पड़ेगी मुझे। ये जो बॉल है ये जा रही है पीछे को और ये जा रही है वही, इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी स्पीड पीछे को 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है। आर यू गेटिंग इट? ये मैंने देखो, मैंने क्या कहा, मैंने न्यूमेरिकल आपकी रूटीन बुक के नहीं किए, मैंने न्यूमेरिकल जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है उस पर बेस्ड किए हैं सारे, ठीक है। और यू कैन यूज द वर्ड इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। पहले मैंने किया है इलास्टिक कोलिजन अंडर दिस कैटेगरी, डायरेक्ट कोलिजन में चल रहा है ये, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन किया है। अब हम करेंगे इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन, ठीक है बच्चा जी। लो जी, एक ही बॉडी है मूविंग विद से वेलोसिटी u1, एक ये बॉडी है मूविंग विद वेलोसिटी से u2 सॉरी, दोनों में कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन, अब आपको डायरेक्ट कोलिजन क्या है, दोनों की सेम लाइन है, अब ये दोनों में कोलिजन हुआ, राइट। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एक ने चलना इधर शुरू कर दिया, सपोज बॉडी ए और बी नाम दे देता हूं मैं इसको, विद वेलोसिटी v1, और एक ने चलना इधर शुरू कर दिया से विद वेलोसिटी v2, राइट बच्चा जी। ये एंगल सपोज θ1 है और ये एंगल सपोज θ2 है। ये बॉडी 1 ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बिफोर कोलिजन है, ये कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है बच्चा, क्लियर। पहली बात
इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, तो मैंने क्या बता रखा है 2D में, क्या बता रखा है, अगर लाइन ऑफ इंसिडेंस सेम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर चेंज हो गई है इन टू डायमेंशन, दैट इज अ टू डायमेंशन कोलिजन। और देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट भी अभी वही है यहां पर, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसके बाद जाके आपका क्या हो गया, वो चेंज हो गया। रूल वही चलेगा, इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, m1u1। हां, अब टू डायमेंशन है तो मोमेंटम मेरी वेक्टर क्वांटिटी है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ जी बच्चों जी, कहां लगाऊंगा इसको मैं, दो एक्सिस के अलोंग, पहले अलोंग एक्स एक्सिस, इधर को m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 cos θ1, m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos ऑफ θ2। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? सेकेंड चीज अलोंग वाई एक्सिस, अब कहां लगाऊंगा इसको मैं, अलोंग वाई एक्सिस क्या बनेगा, 0 प्लस, क्योंकि इसका अलोंग वाई एक्सिस कितना है, 0 है, इसका भी 0 है, उसका ऊपर को m1 v1 sin θ1, उसका नीचे आ जाएगा माइनस m2 v2 sin θ2। तो सॉल्व करके बन जाएगा ये m1 v1 sin θ1 बराबर है m2 v2 sin ऑफ θ2। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी बेटा जी यहां से मेरे पास, और ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। दो इक्वेशन बनेगी, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। अगेन काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल वही रहेगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा जी बच्चा, इसको कहां लिखें, यही लिख देते हैं, पहले वर्ड लिखना पड़ेगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हाँ जी क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चा जी, क्या बनेगा, इसको ऊपर ले देता हूं मैं, वो लॉ क्या बनेगा, ये इसको साइड में ले देते हैं, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बच्चा जी। कुछ और बनता है, चेक कर लो, कुछ और बनता है क्या, नहीं बनता। इस तरह के आर्टिकल में आपको क्या करेगा एग्जामिनर, अब ध्यान से देखो, 4 अननोन है, v1 v2 θ1 θ2, इक्वेशन 3 बनेगी, चौथी इक्वेशन बन नहीं सकती मेरे पास। तो वो आपको चारों में से कोई एक वेरिएबल बताएगा जब ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे या जब ऐसी प्रॉब्लम को मुझे डिस्कस करना होगा। इन चारों में से किसी एक को बताएगा वो, जब मुझे ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। मैं क्या बता रहा हूं बेटा, इसकी एक लिमिटेशन है कि मेरे पास 3 इक्वेशन बनेंगी, 4 मेरे पास अननोन है, और ये मैं पढ़ कर आया हूं 6th 7th क्लास से। अगर मेरे पास जितने नंबर ऑफ अननोन हो उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए उनको निकालने के लिए। तो मैं क्या करूं, यहां पर मेरे पास इक्वेशंस कितनी है, 3, वेरिएबल 4, तो वो एक बताएगा आपको। देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम करते हैं, वहां से पता लगेगा। दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, ये ए है, पार्टिकल बी इज एट रेस्ट, पार्टिकल बी इज एट रेस्ट, ये एट रेस्ट है बच्चा, एट रेस्ट, ये पार्टिकल बी है। आफ्टर कोलिजन ये काम हुआ भाई, ठीक है, बी तो चला गया 10 एंगल 45 डिग्री, कहता है ए का एंगल मुझे पता नहीं है, थीटा है, ये इधर को ए गया भाई, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ठीक है जी। इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। तो अननोन कितने हो गए, 1 2 3, ये दे दिया मेरे, एक दे दिया उसने मेरे को, तो 45 डिग्री एक दे दिया, देख लो, मैंने चारों में से एक देगा आपको वो। तो वो क्या पूछ रहा मुझसे, फाइंड स्पीड
एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए, इसका निकालना है भाई सब कुछ, इसका निकालना है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए। लो जी, अगेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, पहले अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं भाई। मास सबका सेम है भाई, मास सबका सेम है भाई, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, मास को कोई अलग ज्यादा नहीं बचा रहा मुझे वो। तो क्या बन जाएगा ये अलोंग एक्स एक्सिस, एम यू प्लस 0 इज इक्वल टू एम वी वन कॉस थीटा प्लस एम वी टू कॉस 45 डिग्री। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, आराम से चेक कर दो, कोई गड़बड़ आ गया तो भाई हाँ जी ये दिक्कत होगी हमारी। सॉल्व कर लो इसको, क्या बनेगा, यू बाय एम कर जाएगा वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू साइन थीटा ना, कॉस 45, सॉरी वी बाय रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। along y एक्सिस, along y एक्सिस, हाँ जी क्या बनेगा बच्चा जी, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा ये एम वी वन साइन थीटा माइनस एम वी टू साइन 45। तो यहां से आ जाएगा 0 बराबर है v1, या v1 बराबर कर दो, m कट गया, v1 साइन थीटा बराबर है v2 बाई रूट 2। चेक कर लो बच्चों, ठीक हो गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब लगा दो काइनेटिक एनर्जी, क्या बनेगी वो, काइनेटिक कंजर्वेशन हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 बराबर है हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी मेरा बच्चा, क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर बराबर है वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। कोई डाउट हो बच्चा, चेक कर लो, पहली इक्वेशन, दिस इज योर दूसरी इक्वेशन एंड दिस इज योर तीसरी इक्वेशन। यही का 3 इक्वेशन बनेगी मेरे पास, चौथी इक्वेशन नहीं बनेगी बेटा मेरे पास। स्लो जी, अब मुझे चाहिए v1 चाहिए ऑफ a, तो v2 को एलिमिनेट करो यहां से, तो v2 क्या बनता है, यहां से यहां पुट करो v2 को, ये v2 बाई, देखो सीधा ये v2 बाई रूट, चांस की बात है। तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या आ जाएगा भाई, u बराबर है v1 cos थीटा प्लस v1 sin थीटा आ जाएगा, v1 sin थीटा, और u बराबर है v1 कॉमन cos थीटा प्लस sin थीटा। लो जी, इसको नंबर 4 कर लो। ये मैंने क्या किया बच्चा, अभी फर्स्ट और सेकंड को यूज किया है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब v2 वैल्यू यहां पुट कर ली, अब v2 की वैल्यू यहां भी पुट कर लो, इसके अंदर भी पुट कर लो। तो व्हाट इज u स्क्वायर बराबर है v1 स्क्वायर प्लस v2 v2 के लिए पुट कर लो, तो रूट 2 v1 आएगा बेटा, यहां से चेक कर लो, रूट 2 v1 साइन थीटा का स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों जी, ये व्हाट इज v2, रूट 2 v1 साइन थीटा, रूट 2 v1 साइन थीटा। तो ये बन जाएगा v1 स्क्वायर प्लस 2 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v1 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज u स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, बराबर कर दूं, तो बराबर बनेगी बिल्कुल, चेक कर लो, स्क्वायरिंग 4 एंड इक्वेटिंग विद 5, इक्वेटिंग विद 5। चेक कर लो बच्चा जी, स्क्वायरिंग 4, इसको स्क्वायर करो, इसके बराबर कर दो, ये ऐसे कर लो, यू केवल यहां पुट कर दो, एक ही बात है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, एक ही बात है वो तो बच्चा जी, कैसे भी कर लो आप उसको, ठीक है। लो देखो, इसको रब कर दूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उनको मैं काटता चला जा रहा हूं, ठीक है जी। तो क्या बनेगा बच्चे, इसको स्क्वायर करना है v1 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये स्क्वायर और v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे से क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, v1 स्क्वायर कट गया बेटा जी, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया बच्चा जी। लो जी, ये भी 1 बनता है,
तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया 2 sin थीटा cos थीटा बराबर ये रह गया बच्चा जी, क्योंकि 1 बन गया ना मेरा बेटा जी। तो 2, अब चलो 2 स्टेप कर देता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर है 2 sin से 2 से 2 कैंसिल, sin कैंसिल, क्या आ गया टेंजेंट थीटा बराबर 1 आ गया बच्चा जी, मीन्स थीटा बराबर है 45 डिग्री। अगर थीटा 45 है तो पुट कर लो यहां पर, या कहां पर मुझे V1 चाहिए, V1 चाहिए, V1 कोई बात नहीं अभी निकाल देते हैं, पहले थीटा 45 आ गया बच्चा जी। और देखो जी यहां पुट करो, क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ U चाहिए, चाहे उसको कहां पुट कर लो, और एक 2 इक्वेशन है ना मेरे पास, और चाहे इसको यहां पुट कर लो, कहीं पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, तो मेरे पास थीटा आ गया 45 डिग्री, एक तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे चाहिए V1, तो मेरे ख्याल से इसको कहीं पुट कर लो, कहीं से सब रिजल्ट सेम आएगा, तो यहां पुट कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। तो व्हाट इज U बराबर है V1 थीटा 45 1/√2 प्लस 1/√2, सॉल्व करके √2 आ जाएगा अंदर, V1 √2U। तो व्हाट इज V1 U/√2। तो ये उसकी वेलोसिटी आ गई बच्चा जी, और ये उसका डायरेक्शन आ गई। चेक कर लो बच्चों, mv1 sin थीटा वाज इज इक्वल टू v2 cos, m खत्म हो गया था, तो v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2/√2। तो अब ये sin 45 1/√2, तो v2 बराबर v1 आ गया यहां से, ये आप निकाल चुके हो। तो यहां से चेक कर लो, v2 बराबर v1 आ गया यहां से, क्योंकि ये भी 1/√2 बन जाएगा, तो v2 बराबर v1 आ गया है। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे और देखते हैं। एक ये बॉडी है A मूविंग विद वेलोसिटी U, एक ये बॉडी है B एट रेस्ट, दोनों में कोलिजन हुआ, ठीक है जी। ये बॉडी है A मूविंग विद वेलोसिटी V1, ये बॉडी है 2 मूविंग विद वेलोसिटी V2, ठीक है जी, राइट। वो कह रहा है शो दैट आफ्टर कोलिजन दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब वो ये कह रहा है, एंगल ही दिया उसने। अब मैंने मान लिया कि मान लो ऊपर वाला एंगल थीटा है और नीचे वाला आपका अल्फा है, मैंने मान लिया। तो मुझे ये प्रूव करना है कि थीटा प्लस अल्फा बराबर है 90 डिग्री। मुझे प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब इन दोनों का सम दे दिया 90 डिग्री, देख लो, फिर अननोन 3 बन गए, थीटा प्लस अल्फा एक, मतलब उसने बेसिकली आपको एक इक्वेशन और दे दी है, चौथी, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, क्योंकि यहां से 3 बनेगी, चौथी ये दे दी आपको। देख लो, मैंने क्या कहा था, एक चीज देगा वो, तो आज चौथी इक्वेशन दे दी उसने आपको। फिर करते हैं, सेम रूल लगाएंगे अलोंग, पहले मोमेंटम अलोंग एक्स, क्योंकि उसने कहा कि एक पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, सॉरी रेस्ट पे है, ये इसको कोलाइड कर रहा है, आफ्टर कोलिजन ये हो गया। शो करो कि आफ्टर कोलिजन के बीच के एंगल 90 डिग्री है, ये शो करना है बेटा मुझे। तो मैंने क्या कहा था, आज अननोन 4 बनेंगे, 1 2 3 4, लेकिन एक चौथी इक्वेशन दे दी आपको उसने, ये वाली, ये मदद करी है मेरे को लास्ट में जाके, जब थीटा अल्फा रिजल्ट आ जाएगा ये पुट करके निकालूंगा वहां से मैं। क्लियर बच्चा जी? लो जी, अलोंग एक्स पहले लगाओ, अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम प्रिंसिपल, mu बराबर है mv1 cos थीटा प्लस mv2 cos अल्फा, ये बनेगा। देख लो, अब उस दूसरे के लिए 0 + 0 इज इक्वल टू mv1 साइन थीटा माइनस mv2 साइन अल्फा, ठीक है जी। तो ये तो पहली तो डायरेक्ट बन जाती है, सेकंड को सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा। चलो पहली को भी सॉल्व, अभी सबको सॉल्व करूंगा मैं, कोई बात नहीं। दूसरी बनेगी, तीसरी क्या बनेगी बेटा, तीसरी ये बनेगी, हाफ mu² बराबर है हाफ mv² 1² प्लस हाफ m। तो व्हाट इज पहले वाली, u बराबर है v1 cos थीटा प्लस v2 cos अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बनेगी, v1 साइन थीटा बराबर है v2 साइन अल्फा। तो यहां से v2 निकालो, इसको बना देते हैं सेकंड हम। तो v1 साइन थीटा बाय साइन अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज थर्ड, u² बराबर है v1² प्लस v2²। सेम रूल चलेगा वो जब ही किया मैंने, क्या रूल चलेगा,
V1 को V2 को पहले यहां पुट करो, ये V1 में, और यहां पुट करो, बाद में दोनों को इक्वेट कर देंगे, बस सेम काम करेंगे। लो जी, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, थीटा प्लस अल्फा 90, ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है भाई, ठीक है जी। पहली इक्वेशन ये u बराबर है V1, हाँ जी क्या है जी, V1 कॉस थीटा प्लस V2 कितना बेटा जी, V1 साइन थीटा बाय साइन अल्फा, ये V2 हो गया, और साथ में क्या आएगा बेटा जी, कॉस अल्फा आएगा। चेक कर लो, ये बनेगा। यहां से क्या कॉमन लो, V1 कॉमन ले लो, और क्या बन जाएगा ये, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। दिस इज योर यू। चेक कर लो बच्चा जी, एलसीएम आ गया, बिल्कुल ठीक है। चेक कर लो बच्चा, मैंने V2 को यहां पुट कर दिया, V2 को यहां पुट कर दिया, तो V1 कॉस थीटा प्लस V1 साइन थीटा बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है जी। अब इस V2 को यहां भी पुट करो, तो U स्क्वायर बराबर है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, V2 ये रहा बेटा जी, वो बन जाएगा V1 साइन थीटा बाय साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चा जी, क्या बन गया ये, हाँ जी वही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा। चेक कर लो बच्चा, इधर एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर बिल्कुल ठीक हो गया। इसको स्क्वायर करो और बराबर कर लो, या एक ही बात है, यहां से निकालो यहां पुट कर दो, एक ही बात है, वो तो कहीं भी कर लो। अब इन दोनों को रब कर देता हूं मैं, अब इनकी जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है बच्चा जी। ये शायद जरूरत पड़ता है मुझे इसकी V2 की और V1 के रिलेशन की, शायद जरूरत पड़ जाए, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, शायद जरूरत पड़ जाए मुझे इसकी बाद में V निकालने के लिए, V1 साइन थीटा बाय साइन अल्फा, ठीक है बच्चा जी। ये लो जी, अब इसको स्क्वायर करो, किसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, तो ये बन जाएगा V1 साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, ये रहा इज इक्वल टू V1 स्क्वायर क्या है जी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये V1 से V1 कैंसिल, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया यहां से, साइन अल्फा कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा कॉस थीटा और कॉस अल्फा साइन थीटा, कॉस अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो भाई, यही बनेगा। अब आराम से काम करेंगे, आराम से काम करेंगे। ये फैक्टर है एक, उठा के उधर लेके आओ उसको, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उठा के उधर लाओ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये वाला फैक्टर आ जाएगा सिर्फ 2 साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा, ये बन जाएगा सॉल्व करके 1 माइनस, हाँ जी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ये 2 बन गए, देख लो, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इज गुड। अब आराम से काम करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, अब यही कंफ्यूजन होगा सारा, यही से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सारा। लो जी, अब इसको करते हैं, इसको रब कर दें यहां से, इसको रब कर दें यहां से, इसको रब कर दें यहां से। लो जी, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन अल्फा चला गया, इधर से काट रहा हूं, इधर से ये पावर चली गई, ठीक है जी। साइन थीटा ये चला गया, इधर से ये पावर चली गई, क्या रह गया कॉस थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है जी। क्या बन जाएगा ये टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कॉट थीटा। व्हाट इज अल्फा,
90 माइनस थीटा और अल्फा प्लस थीटा बराबर है 90 डिग्री। चेक कर लो भाई, और क्या है, क्योंकि क्या हो जाएगा ये टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, कोई डाउट है उसके अंदर? लेकिन क्या मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा? मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं आपसे। अभी मैंने 2 डायमेंशन की प्रॉपर्टी कहां यूज की, वो वेक्टर वाली, वो कहीं यूज की मैंने अभी तक? क्या मेरे पास एग्जाम में टाइम होगा? तो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में टिक करने वाला। क्या मेरे पास टाइम होगा इतना? अब उसके लिए देखो, अब उसके लिए देखो, मैं बार बार कह रहा हूं 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन, वेक्टर तो कहीं यूज ही नहीं किया मैंने। लो जी, व्हाट इज वेक्टर कंजर्वेशन? एम यू वेक्टर बराबर है एम वी वन वेक्टर प्लस एम वी टू वेक्टर, यही होगा। और यू वेक्टर बराबर है वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है मेरी? हाफ एम यू स्क्वायर बराबर है हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, और यू स्क्वायर बराबर है वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, यही है। अब प्रॉपर्टी लगाओ वेक्टर की, व्हाट इज यू डॉट वी, यू डॉट यू सॉरी, क्या आ जाएगा? वी वन वेक्टर डॉट वी टू वेक्टर इंटू वी वन वेक्टर डॉट वी टू वेक्टर, सॉरी प्लस के साथ। क्या बन जाएगा ये? वी वन स्क्वायर, या आराम से काम करता हूं एक बार पूरे स्टेप, अगली बार स्टेप छोटे मान लो। वी वन डॉट वी वन प्लस वी वन डॉट वी टू प्लस वी टू डॉट वी वन प्लस वी टू डॉट वी टू, यही है बेटा रूल के अकॉर्डिंग, यही है। क्या बन जाएगा ये? वी वन स्क्वायर, ये वी वन डॉट वी टू और ये वी टू डॉट वी वन, एक ही बात होती है, तो 2v1 डॉट v2, चेक कर लो बच्चा, एक ही बात बन जाएगी, प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u स्क्वायर। ठीक है जी, व्हाट इज u स्क्वायर? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये इस दिस प्लस दिस आ गया, मींस 2v1 डॉट v2 बराबर है 0 आ गया, और v1 परपेंडिकुलर v2 आ गया। अभी तक तो प्रॉपर्टी यूज ही नहीं किया मैंने वेक्टर वाली, और मैं 2D बोल रहा हूं इसको। एग्जाम में ऐसे करूंगा इसको मैं, आर यू गेटिंग मी? तो मैंने आज आपका क्या किया है? मैंने किया है इलास्टिक कोलिजन, और वो भी कौन से वाला? डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन। कहां किया है? 1D में और 2D में किया है। ऑब्लिक को तो छिड़ा ही नहीं मैंने अभी मैंने आपका डायरेक्ट कोलिजन किया है, उसमें भी इलास्टिक कोलिजन किया, और वो 1 और 2D में किया है। अभी इसके अंदर इनइलास्टिक कोलिजन भी आएगा, इसी कैटेगरी के अंदर वो भी आएगा अभी। तो बेटा मैंने क्या किया है आज? आपका डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन किया है। मैंने कोशिश की है जो मैंने थ्योरी में कंसेप्ट बताए कि ये स्पेशल, उसके न्यूमेरिकल साथ साथ बताए हैं। मैंने वो नहीं किया कि मैं एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल बना लूं कि ये स्टेटमेंट है, वो कैलकुलेशन करने में कोई फायदा नहीं है। सिंपल मुझे पहले बेसिक कंसेप्ट लगाने आने चाहिए, और मैं फिर कह रहा हूं कंपटीशन में यही बेसिक कंसेप्ट पूछता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको विद प्रैक्टिस आएंगी। जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने आर्टिकल की होगी तब आप ये काम कर पाओगे। तो आज मैंने आपका डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन किया है आपका। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है मुझे, ठीक है मेरा बच्चा? तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको विद न्यूमेरिकल्स चीजों को कंसेप्चुअली क्लियर करूं। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।